एक साल बाद अपराजिता एक बड़ी बिजनेस वुमन बन चुकी है। तेरा साथ मेरा में अब अपराजिता की एक नई कहानी शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ जहां अपराजिता कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए घर से निकलती है, वहीं उसका पति उसे लोन वालों के बीच फंसा देता है। लेकिन अपराजिता बड़ी चालाकी से अपने पति को ही फंसा देती है और किसी तरह कंपटीशन के पहले राउंड तक पहुंच जाती है। हालांकि उससे पहले ही रक्षित उसे कंपटीशन में भाग लेने से मना कर देता है। तभी वहां रीवा की एंट्री होती है और वह अपराजिता को एंजल आंटी कहकर बुलाती है। वह उसे गले लगाती है और ये इमोशनल पल देखकर रक्षित भी हैरान रह जाता है। रीवा बताती है कि अपराजिता ने ही उसकी जान बचाई थी और इसी वजह से वह कंपटीशन के फॉर्म को समय पर सबमिट नहीं कर पाई थी। इसके बावजूद रक्षित कहता है कि जब बात किसी की जान की हो तो नियम मायने नहीं रखते। इसके बाद वह अपराजिता को पहले राउंड में भाग लेने की अनुमति दे देता है। पहले राउंड में भी ईरा पूरी कोशिश करती है कि किसी भी तरह अपराजिता इस कंपटीशन से बाहर हो जाए, लेकिन उसकी सारी चालें उल्टी पड़ जाती हैं। अपराजिता अपनी समझदारी से पहला राउंड क्लियर कर लेती है और दूसरे राउंड में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ रक्षित के पिता एक ऐसे डिजाइनर की तलाश में हैं जो ट्रेडिशनल लुक की साड़ी डिजाइन कर सके। उन्हें पूरा विश्वास है कि एक लड़की है जो ये काम बखूबी कर सकती है और वे उसी का इंतजार कर रहे हैं। जब रक्षित अपराजिता के बनाए हुए डिजाइन्स देखता है और ये भी देखता है कि कैसे वह इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए फाइनल राउंड जीतकर विनर बनती है, तो वह पहले से ही तय कर लेता है कि वह उसे अपनी कंपनी में ऑफर देगा। जब रक्षित अपराजिता की डिजाइन की हुई साड़ी घर लेकर आता है तो उसके पिता डिजाइन देखकर बहुत प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये साड़ी किसने बनाई है, वे उस लड़की से मिलना चाहते हैं। इसके बाद रक्षित अपराजिता को घर बुलाता है। वहां रक्षित के पिता उसे देखते ही कह देते हैं कि यही वह लड़की है जो उनके लिए परफेक्ट डिजाइनर बन सकती है। पहले ही रीवा की जान बचाकर अपराजिता सबके दिलों में जगह बना चुकी होती है, इसलिए घर के सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे अपने घर की बहू के रूप में देखने लगते हैं। सभी लोग उसका बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। इसी बीच रक्षित अपराजिता को करोड़ों का ऑफर देता है और कहता है कि अब वह उनकी कंपनी की डिजाइनर हेड बनेगी। ये सुनकर ईरा के होश उड़ जाते हैं। आने वाले ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा कि अपराजिता अब ईरा से भी ऊंचे पद पर होगी और रक्षित खुद ईरा को उसके असिस्टेंट के रूप में काम करने को कहेगा। यहीं से दोनों के बीच दुश्मनी एक नया मोड़ ले लेगी। दूसरी तरफ ललित पहले से ही अपराजिता से दुश्मनी रखता है और वह उसे बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अपराजिता की यह नई कहानी कितनी मजेदार और रोमांचक साबित होती है और रक्षित किस तरह उसका साथ देकर उसकी रक्षा करता है। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।